अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एडवर्ड मशीन पे। अब जनाब इस है क्या, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल हमने एक चीज पढ़ी, हमने इससे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हम एक सिस्टम पढ़ेंगे, उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, नेट अप्लाइड फोर्स के। ठीक बात हो गई। और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द सिस्टम के। ये बात हमने कहां पढ़ी? न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ी थी ये बात। ठीक है। अब अगर मैं इस सारी बात को एक मैथ के टूल से समझाऊं तो वो A इज इक्वलेंट एफ नेट ओवर मास ऑफ द सिस्टम। तो ये हम इस असूल के तहत इस मशीन को अपने माइंड में रखेंगे, यानी इसकी मोशन को न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम एक तरह से बना पाएंगे। ठीक है। अब एटवुड मशीन होती क्या है, तो उसको अगर हम स्टडी करें तो एटवुड मशीन में दो अनइक्वल मैसेज होते हैं। अच्छा, अब ये दो अनइक्वल मैसेज अभी हम इसे जरा डिटेल में देखते हैं। तो आपके पास इन दो अनइक्वल मैसेज को जोड़ा जाता है एक सिंगल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। ठीक हो गया बात? जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपके पास दैट पासिस ओवर एन मैसलेस फ्रिक्शनलेस पुली, जो एक मैसलेस और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग गुजर रही है। जब हम उनको रिलीज करेंगे तो जो हैवियर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, और जो लाइटर है वो एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड। तो जनाब अब हम इसको जरा समझते हैं एटवुड मशीन को। तो एटवुड मशीन में दो चीजें अजम्पशन है कि हमने क्या अज्यूम किया कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। और जिस पुली के साथ हमने उसे लगाया वो पुली कैसी है, मैसलेस और फ्रिक्शनलेस। ठीक होगी बात? यानी एटवुड मशीन में ये दो बातों के लिए हम अज्यूम करते हैं, यानी एक आइडियल केस उठा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दोनों मैसेज कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, तो जाहिर है दोनों का वेट डिफरेंट हो जाएगा। जब आप उनको रिलीज करोगे तो जाहिर सी बात है जिसका वेट ज्यादा होगा वो उस जानिब उसका फोर्स यानी ग्रेविटी उस पर ज्यादा एक्ट करेगी, तो वो आपके पास उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप देखें M1 ग्रेटर था M2 से, तो M2 अब जो सॉरी M1 डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है जबकि M2 अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो बात समझ आई? तो ये एक तरह से आपके पास एक समझ लें एटवुड मशीन की डेफिनेशन आ गई कि भाई क्या है कि एक ऐसी मशीन जो दो अनइक्वल मैसेज पे होगी, जिसमें एक सिंगल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी जो एक मैसलेस और फ्रिक्शनलेस पुली पे से पास करेगा। ये चीजें मिलके क्या बनाएंगी, एटवुड मशीन बनाएंगी। ओके। फिर हमने देखा कि जब हम उन मैसेज को रिलीज करेंगे तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और लाइटर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम आप यहां पे देख रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में M1 देखो जरा। तो M1 अल्टीमेटली वेट नीचे, रस्सी में टेंशन किधर होगी, अपवर्ड। ठीक है। और हमें पता लग रहा है कि M1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो नेट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। जरा M2 को देखो, M2 का वेट किधर, नीचे, रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन किधर, अपवर्ड। जो नेट एक्सेलरेशन एक्सटर्नल है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगी आपके पास। ठीक है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखो टी टेंशन है जो कि दोनों सूरतों में क्या चल रही है, आपकी सेम चल रही है। यानी हमने अज्यूम किया कि सेम है दोनों मैसेज के लिए, जितनी टेंशन M1 में है उतनी टेंशन M2 के लिए स्ट्रिंग में होगी। ठीक है। अब हम इस चीज को ये अजम्पशन कब है कि आप इसे सिंगल स्ट्रिंग के साथ लें और आपके पास रिलेटिवली लाइट पुलिस सिस्टम हो। अच्छा, अब ये इनएक्सटेंसिबल क्यों है? क्योंकि अगर आप एक रबर लेते तो रबर में तो खिंचाव आ जाता, भारी मैस उसे अपने लिहाज से खींचता, हल्का मैस उसे अपने लिहाज से खींचता। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग चाहिए थी। ठीक होगी बात? अच्छा, M1 ग्रेटर है M2 से, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। तो आपके पास M1 डिसेंडिंग मैस है जबकि M2 असेंडिंग मैस है। क्या मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड है जबकि इसमें एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। तो इस लिहाज से ये नाम दे दिए हमने। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो याद रखना सेम फ्रॉम ईच मैस, यानी कि
this A that is directed downward, this A that is directed upward, दोनों सूरतों में A का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मगर M1 के लिए डाउनवर्ड होगा और M2 के लिए अपवर्ड होगा। तो यही बात लिखी हुई कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का दैट इज सेम फ्रॉम ईच मैस और बट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है बात। अगर मैं कहूं M1 के लिए इक्वेशन बनाओ तो आप जरा देखें M1 तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं आपके पास वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, नेट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहां से बात करें तो जनाबे वाला अब आप कहोगे डोमिनेंट M1 नीचे जा रहा है तो इसका मतलब M1G डोमिनेंट है किससे, टी से, तो इसका ना तभी तो वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका ना नेट फोर्स जो डायरेक्टेड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। तो आपने क्या लिखा M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, यानी दो जो फोर्सेस मेरे सिस्टम पे लग रही थी उनकी नेट फोर्स कितनी होगी M1A, A फॉर एक्सेलरेशन, M फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन। देन अगर आप मास 2 को देखते हो तो मास 2 में देखो कितनी फोर्सेस थी, आपको दो फोर्सेस लग रही हैं M2G और T। आप देख सकते हो M2G स्मॉल है, T कैप बड़ा है, यानी डोमिनेंट यहाँ पे जो आपके पास T है और इसलिए नेट फोर्स आपकी डायरेक्टेड होगी किस जानिब, अपवर्ड सेंस में आएगी। तो अब आप क्या लिखोगे T माइनस M2G इज इक्वलेंट M2A आ जाएगा। ओके, अब आपके पास M1 की इक्वेशन भी है, M2 की इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। ठीक है बात। तो अब जनाबे वाला अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, तो यहां से एक कॉमन लिया जा सकता है। तो आप देख रहे हो M1 और A1 आपने A और A कॉमन हो गया तो M1 प्लस M2 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे जब ऐड करोगे ये T पॉजिटिव का ये T नेगेटिव का तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा M1G माइनस M2G। तो वो चीज लिख दी M1G माइनस M2G के तौर पे। अब यहां से हमने क्या करना है, A चाहिए, A को इसी तरह रखेंगे, M1 प्लस M2 नीचे जाके डिवाइड करेगा। तो अब आप जरा गौर करो, क्या आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था F नेट ओवर M टोटल या सिस्टम, तो आपके पास M1G माइनस M2G दोनों जो मैसेज हैं उनके वेट का डिफरेंस आ गया आपके पास। M1 प्लस M2 दोनों का टोटल मैस आ रहा है, वेट इज अ फोर्स, तो नेट फोर्स हमें मिल जाएगी यहां से। तो यहां से आप G कॉमन ले सकते हो, तो डेट इज M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G आ जाएगा। तो रिजल्ट हम क्या यूज करें कि आपके पास डिफरेंस ऑफ जो वेट है यहाँ पे M1G माइनस M2G वो क्या डिटरमिन करेगा, नेट फोर्स, यानी M1G माइनस M2G क्या बता रहा है, M नेट बता रहा है। और जो दोनों सिस्टम्स के आपके पास सिस्टम्स है जिसमें M1 प्लस M2 उस पर लग रही है। अच्छा, अगर हम टेंशन मालूम करना चाहें तो आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले लो जो आपके लिए आसान है। तो हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं T इज इक्वल टू M2G माइनस M2A। अब A की ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब A की ये वैल्यू जब यहाँ पे लग जाएगी तो अब आप इसे इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये M2G नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यही फैक्टर किया, ये नेगेटिव का था, दूसरी तरफ गया तो किस में आ गया, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखो तो आप क्या कर सकते हो, G कॉमन ले सकते हो, M2G भी कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास ये फैक्टर इस तौर पे लिखा जा सकता है। आप इसका एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर आपकी कट जाएंगे। तो आप इसमें आप M2 इधर भी है, G इधर भी है, M2 इधर भी है, G इधर भी कॉमन आ गया, रिमेनिंग फैक्टर का आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये टेंशन है और हमने मानना था कि जो टेंशन है वो आपके पास सेम होगी बोथ मैसेज के लिए, यानी जितनी टेंशन आपके पास M1 में होगी उतनी टेंशन M2 के लिए होगी। तो 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास
एडवर्ड मशीन के लिए हमने एक्सेलरेशन स्टडी किया, हमने उसका मैथ स्टडी किया, हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझा, हमने एडवर्ड मशीन को समझा। तो ये हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिहाज से स्टडी किया है। इन फ्यूचर हम इसे लैग्रांजियन मैकेनिक्स के लिहाज से भी देखेंगे। तो फिर वक्त हमने एक आपको आइडिया दिया कि इस एक तरह से न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन थी हमारे पास जो हमने यहाँ पे पढ़ी। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।